Hello, my dear students, my dear friends, and people who are connecting with me. सबसे पहले सभी को आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। इतने लंबे समय तक मैं आपको कोई सा भी वीडियो नहीं दे पाया फॉर द 25 days, आई थिंक सो, more than that. I'm really very sorry from the deep beneath of my heart. Now let's back to the class. Guys, as I promised you कि मैं आपको यूज टू का सेकेंड वीडियो दूंगा, सो आज उसी को स्टार्ट करते हैं। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टॉक एकेडमी विद आकाश। मैं आकाश कुमार आज आपके साथ फिर से नए क्लास नए जोश के साथ जुड़ा हूं। आज हम बात करेंगे गाइस यूज टू एज एन एडजेक्टिव। प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा क्विक रिकॉल करना चाहूंगा मैं। प्रीवियस क्लास में यूज टू के बारे में डिस्कस किया हुआ था, जिसमें यूज टू एज अ मॉडल वर्ब कब कैसे और कहाँ यूज होगा उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। हमने ये पता हुआ था कि यूज टू एज अ मॉडल यूज करते हैं तो ये पास्ट की हैबिट बताता है। एनी एक्शन दैट हैज बीन डिसकंटिन्यूड इन प्रेजेंट, जिसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पास्ट से है, प्रेजेंट से कोई रिलेशन वो नहीं रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाता था, तभी मैं बोल पाऊंगा कि अब मैं स्कूल नहीं जाता। मैं क्रिकेट खेलता था, इसका मतलब यह है कि मैं अब क्रिकेट नहीं खेलता। मेरी आदत थी कि मैं बैडमिंटन खेलता था पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में इस काम को मैं बंद कर चुका हूं। कोई ऐसा व्यक्ति जो स्मोक किया करता था लेकिन अब वो नहीं करता। इन सभी सेंटेंसेस में हमें यह देखने को मिलता है कि कोई काम पास्ट में हुआ करता था एज अ रूटीन, बट ये प्रेजेंट में इसका कोई रिश्ता नहीं है, फ्यूचर से इसका कोई रिलेशन थोड़ा सा भी नहीं है। हाँ, इसी के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम यूज टू एज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब करेंगे। इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। चलिए इसी चीजों को एड्रेस करते हैं। गाइस, मुझे नहीं पता यूज टू एडजेक्टिव है या मॉडल है, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप इस चीज को जज करें, क्योंकि आप इतने मैच्योर तो हो चुके हैं, इतने लंबे समय से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उतनी चीजों में आपको बता चुका हूं। यूज टू इंग्लिश में एडजेक्टिव भी होता है। जी हाँ, सही सुना आपने, यूज टू इंग्लिश में एडजेक्टिव भी होता है। हमें इतना बताया गया था कि यूज टू एक मॉडल वर्ब है, और बताते भी क्यों? क्योंकि उन्हें शायद उस हद तक इसकी जानकारी नहीं रही होगी। हमारे शहर में और हमारे जगह पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ भी यही चीज़ पढ़ाया जाता है कि यूज टू एज अ मॉडल वर्ब, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा ना कभी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी और ना ही जानने की हमने कोशिश की। लेकिन आज हम उसे जानते हैं कि यूज टू एडजेक्टिव कब होता है। अब ये एडजेक्टिव है क्या है, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। गाइज, यूज टू जब एक मॉडल वर्ब है तो वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट की हैबिट को बताएगा। वो एक्शन के बारे में बात करेगा जिसे आप करना बंद कर दिया है। लेकिन जब वो मॉडल नहीं होगा तो वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की हैबिट्स को बताता है। मैं इसे हैबिट नहीं, स्ट्रॉन्ग हैबिट कहना चाहूंगा। जो बच्चे मुझसे स्पोकन के लिए जुड़े हुए हैं उनके लिए, जिस काम को करने की आदती हैं आप, जिसे किए बिना आप नहीं रह सकते, जो आपका यूं कह ले कि वो कुछ भी हो जाए मैं उस काम को करूंगा ही करूंगा, या फिर किसी थर्ड पर्सन की बात किया जाए तो वो किसी भी कंडीशन में उस काम को करता ही है। उस कंडीशन में यूज टू को इज, एम, आर यानी कि बी फॉर्म, वॉज, वर, विल बी और शैल बी के साथ लगा करके फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों में दिखाया जा सकता है। बस फर्क इतना रहेगा कि वो आपकी पास्ट की हैबिट बताता था और ये तीनों की हैबिट्स को बताएगा। नहीं समझ में आया? सेंटेंस से समझते हैं। गाइस, यूज टू का एक और बात है, एक और कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। यूज टू एज अ मॉडल बिहेव करता है तो वो सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी की तरह रहता है।
ऑक्सिलरी मीन्स टू से दैट कि हेल्पिंग वर्ब की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। अब यूज टू इस सेंटेंस में एक मॉडल है जो कि ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की काम कर रहा है। अगर ये यूज टू हटा दिया जाए तो आई प्ले क्रिकेट हो जाता है, जो कि सिंपल सेंटेंस को बताता है। तो हमें पास्ट को एड्रेस करने के लिए, पास्ट की एक्शन को बताने के लिए यूज टू का हेल्प लेना पड़ा। अब यूज टू का हेल्प लेंगे हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बताने के लिए। जी हाँ, चलिए देखते हैं कैसे। यूज टू एज एन एडजेक्टिव, हमने इसको एड्रेस किया हुआ है, इसको मार्क किया हुआ है। आप देखिएगा, आई एम यूज टू स्पीकिंग टू मच। मैं बहुत ज्यादा बोलने का आदी हूं। ये कह सकते हैं आप कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, ये मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा बोलता है, तो उस कंडीशन में शी इज और ही इज यूज टू स्पीकिंग टू मच। अभी आप यहां पे समझें कि ये यूज टू एडजेक्टिव है या मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब भी एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। ये सभी आप सभी को ये चीज पता है। तो हम देख लेते हैं कि एम और यूज टू, अगर यूज टू, सपोज कर लीजिए कि अगर यूज टू कोई मॉडल वर्ब है, कोई मॉडल वर्ब है, तो फिर एम क्या है? क्योंकि मॉडल वर्ब तो ऑक्सिलरी वर्ब के काम करते हैं। अगर मॉडल वर्ब एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब काम करता है, तो फिर एम क्या है? ऑब्वियस सी बात है, अब यहां पे यूज टू मॉडल वर्ब नहीं रहा, अब ये एक एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। आई एम यूज टू बी फॉर्म में आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, बी, विल बी और बीन भी आता है, सभी को पता है। आई एम यूज टू स्पीकिंग टू मच, हमें यह बताया गया था कि इज, एम, आर के साथ आईएनजी लगाया जाता है। आपको पता है, यहां पे मैंने सेंटेंस में आईएनजी पुट किया हुआ है। इज, एम, आर के साथ आईएनजी हम पुट करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि एक जेरेंड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इज, एम, आर के साथ हम आईएनजी पुट करते हैं, ना कि यूज टू के साथ हमने आईएनजी लगाया हुआ है। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा आगे सेंटेंस में पढ़ते हैं। मैंने बस कुछ ही सेंटेंस लिए हैं, बाकी सेंटेंसेस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये आप खुद से बनाएं। जो इंपॉर्टेंट था मैंने उसे बताने की कोशिश किया है। माई सिस्टर इज यूज टू टेकिंग चॉकलेट्स, मेरी बहन चॉकलेट खाने की आदती है। अगर दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता, एक मॉडल वर्ब होता, तो चलिए मॉडल वर्ब ना सही, एक हेल्पिंग वर्ब होता, तो इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी वेरिएशन आता, लेकिन कोई वेरिएशन नहीं आया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शी यूज टू टेक नॉनवेज, डिड यू यूज टू, डिड लगने के बाद यूज्ड में से डी हट जाता है और सिर्फ यूज टू बन जाता है वो, इसमें वैसा कुछ नहीं होगा। माई सिस्टर इज यूज्ड टू ईटिंग चॉकलेट्स, मेरी बहन चॉकलेट खाने की आदती है। अगर किसी में बदलाव आया है तो वो हेल्पिंग वर्ब में आया है, जो कि इज है, ना कि यूज टू। आगे, सॉरी, पावर प्रॉब्लम, लेट्स बैक टू द क्लास। गाइस, हम पे थे, माय मॉम वाज ड्रिंकिंग टी, इट मींस दैट मेरी मम्मी चाय पीने के आदती थी। कब? पास्ट में, मतलब वो चाय पिए बिना रह नहीं सकती थी, चाहे जो भी हो जाए चाय तो चाहिए ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट। शी वॉज यूज टू टेकिंग टी, शी वॉज यूज टेकिंग टी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका वॉज होता है, और वॉज क्योंकि बी फॉर्म में होता है इसलिए उसके साथ आईएनजी आना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे ही कई सारे सेंटेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर वॉज यूज टू स्कोल्डिंग मी इन माई स्कूल टाइम, my mother was used to preparing breakfast for me when I was used to go to school. हाँ, I was used to नहीं, sorry, I used to go to school. My mother was used to preparing breakfast for me when I used to go to school. जब मैं स्कूल जाया करता था तो मेरी मम्मी मेरा ब्रेकफास्ट बनाने की आदती थी या फिर बनाती थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो स्मोकिंग किए बिना नहीं रह सकता, वो ये कह सकता, आई एम यूज टू स्मोकिंग, आई एम यूज टू स्मोकिंग। हाँ, मैं स्मोक करने की आदती हूं। अगर मैं उस
थोड़े देर से और 2-4 एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा। यू विल गेट यूज टू टेकिंग बाथ इन अर्ली मॉर्निंग। भाई अभी तुम्हें सुबह जल्दी नहाने की आदत नहीं है, लेकिन जब तुम मॉर्निंग क्लासेस हो जाएंगी तुम्हारी, तो वहां पे तुम्हें जल्दी नहाने की आदती बन जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ दिन पहले मॉर्निंग नहीं नहाता था, लगभग 10 बजे के आसपास नहाता था, क्योंकि मेरा स्कूल का क्लास जो ऑफलाइन क्लास था उसका टाइमिंग कुछ अलग था। लेकिन अभी मैं मॉर्निंग में 7 बजे ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, तो इसलिए मुझे सुबह जल्दी नहा करके रेडी होकर के जाना पड़ता है। इट इज़ 10 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, फ्रॉम माई हाउस, so I have to go there at 7 o'clock. I have to be there at 7 o'clock. So I have to take bath in early morning. तो मैं ये कह सकता हूँ कि किसी काम को करने की आदती आप हो जाएंगे in future. In that case you will get used to. अब यहाँ पे शायद गाइस will आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो कि will get will be भी लगा सकते हैं, उसमें ing पुट होता है। आगे देखते हैं, he will get used to speaking English। अभी इंग्लिश नहीं बोल पाता है, कोई बात नहीं, ऐसे ही रेगुलर क्लास लेते रहे, वो इंग्लिश बोलने का भी आदती हो जाएगा। गाइज इतने सेंटेंसेस में मैं आपको ये एड्रेस कर पाया, ये बता पाया कि यूज टू एक मॉडल वर्ब कहाँ बिहेव करेगा, यूज टू एक एडजेक्टिव कहाँ बिहेव करेगा, यूज टू का यूज करके हम किन सब चीजों का एड्रेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं और बताना चाहूंगा, थोड़ी देर वीडियो को रोकते हैं। So guys, here is some more example of use to. यूज ऑफ यूज टू इन पैसिव। पैसिव में यूज टू का यूज कैसे करते हैं गाइज, अभी तक मैंने आपको पैसिव नहीं बताया है। अगर ये चीजें ना समझ में आए, सो डू नॉट गेट वरी अबाउट दैट, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर इन अपकमिंग टाइम। मैं आपको ये बता दूंगा कि पैसिव का यूज कहाँ कब कैसे किया जाता है। फिलहाल हमने नहीं बताया, तो इस चीज को समझने के लिए मैं बताना चाहूंगा। अगर गाइज मैं ये कहता हूं कि यूज टू सिर्फ और सिर्फ मॉडल की तरफ बिहेव करता है, तो शायद मैं गलत हो जाऊंगा। अगर मैं ये कहता हूं कि यूज टू सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की तरफ बिहेव करता है, तो भी मैं गलत हो जाऊंगा, क्योंकि यूज टू का एक और यूज है पैसिव में, लेकिन ये कोई मॉडल नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है, बशर्ते एक वर्ब है जो कि पास्ट फॉर्म लेकर कहता है। यूज यानी कि प्रयोग, प्रयोग का पास्ट फॉर्म यानी कि यूज का पास्ट फॉर्म यूज्ड होता है। टू सेंटेंस में प्रेपोजिशन है, इसलिए मैंने टू को यूज किया हुआ। अब ये यूज्ड और टू दोनों अलग अलग हैं, साथ में नहीं है। जब तक साथ में थे मॉडल में और एडजेक्टिव में, तभी तक। अभी ये साथ में नहीं है, बोथ आर डिफरेंट। अ पेन इज यूज्ड टू राइट विद। एक पेन लिखने के काम में आता है, या एक पेन के द्वारा लिखा जाता है, ये कह ले तो ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट, अ फोन इज यूज्ड टू कॉल। एक फोन के द्वारा हम कॉल करते हैं, क्या ये हो सकता है अ फोन इज यूज्ड टू कॉलिंग? हाँ, अगर कॉलिंग होता है तो ये आदती वाली, कोई फोन आदि नहीं है कॉल करने का, इंसान आदि होता है कॉल करने का। तो शायद फोन का इस्तेमाल किया जाता है कॉल करने के लिए, अगर ये कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। गाइस मैं इस चीज को ज्यादा समझाना नहीं चाहूंगा, बस मैं इतना बता देता हूं कि यूज टू का यूज पैसिव में भी किया जाता है। क्योंकि अभी तक पैसिव नहीं पढ़ा है, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा अभी, और आपको समझ में भी नहीं आया शायद। सो यहीं पे मैं क्लास को खत्म करना चाहूंगा। थोड़ा सा क्विक रिकॉल उन सभी क्लासेस के बारे में, जब यूज टू कहाँ कब कैसे और क्यों यूज किया जाता है उसके बारे में। यूज टू एक मॉडल वर्ब होता है, जिसमें पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब वो मॉडल नहीं होगा, वो शायद एडजेक्टिव होगा या फिर क्या होगा आप देखिए, तो वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के आदतों को बताना चाहेगा। मैं इसे स्ट्रॉन्ग हैबिट का नाम देना चाहूंगा, जिसे किए बिना आप या आपके मम्मी पापा या फ्रेंड, कोई थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन नहीं रह सकता। तो यूज टू का यूज करते हैं। यूज टू का यूज पैसिव में भी होता है, लेकिन वो वर्ब की तरह बिहेव करता है। ओके गाइस, बाद बाकी आपकी फॉर्मेलिटीज हैं। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो द बेल आइकन, आई मीन टू से हिट द बेल आइकन। अगर कोई क्वेरीज हो, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करें, एंड प्लीज वायरल इट as soon as possible. Bye bye, take care, have a nice day.